गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस की प्रमेय में अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। हमने मान ली एक अनंत लंबाई की समतल आवेशित एक चादर है जिसके निकट स्थित किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लिया हमने P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हमने मान लिया चादर के दूसरी ओर इस साइड में दूसरी ओर इस बिंदु P का जो सममित बिंदु का मतलब इसी प्रकार का कोई बिंदु क्या है, P डैश है और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सममित बिंदु इधर हमने एक P डैश मान लिया। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले एक गॉसियन पृष्ठ को, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया। ये अब हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया और ये जो बेलनाकार पृष्ठ खींचा है इसका हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया, कैपिटल A मान लिया। अब चूंकि ये समतल आवेशित चादर है तो इसके कारण जो उत्पन्न यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये होगी आपकी, जो आपका ये वाला पृष्ठ है इसका बेलन का, इसके लंबवत होगी और जो वक्राकार पृष्ठ है उसके क्या होगी, ये समांतर होगी। अब यहाँ पर हमने बताया है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय में जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, डीए मान लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या मान लेते हैं, डीए, जिसका क्षेत्रफल अवयव डीए मान लिया, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, वेक्टर डीए। इसी प्रकार से इधर भी आपका वेक्टर डीए आ जाएगा और यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर ई हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए जो आपका, चूंकि ये आपकी जो है चादर अनंत लंबाई की है तो इसके दोनों ओर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी। तो इस कारण यहाँ पर भी वेक्टर ई और यहाँ पर भी वेक्टर ई। अच्छा, यहाँ पर जब तीव्रता ज्ञात करते हैं गॉस की प्रमेय में तो मैंने बताया था जितने भी पृष्ठ होते हैं उसमें क्षेत्रफल अवयव मान लिया जाता है। तो यहाँ पर एक आपने वक्राकार पृष्ठ पर मान लिया, जैसे इसके पहले वाले अनंत लंबाई वाले तार में मैंने माना था। ये आपने क्या मान लिया, डीए डैश, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, डीए, वेक्टर डीए डैश। यहाँ पर भी तीव्रता की दिशा इधर को होगी, यानी इन दोनों के बीच कोण कितना आएगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर इनके बीच में कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम लिखते हैं बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेलन के दोनों जो आपके सिरे ये वाले हैं इनसे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, देखिए फाई ई इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, एंड ये वाला आपका इधर से एरिया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए डैश। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जब सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, देखिए पाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, एंड ये वाला भी आपका क्या आएगा, ई डी ए कॉस 0, एंड ये वाला क्या आ जाएगा, एरिया ई डी ए कॉस 90। यहाँ पर कोण कितना है, 90 है, और इधर ही कितना है, 0, इधर भी कितना है, 0 है। देन ये आपका आ जाएगा, ई को हम बाहर कर लेते हैं, ए, और यहाँ पर डी ए प्लस ये भी आपका ई बाहर आ गया, एंड ये आपका डी ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0। चूंकि cos 90 क्या होता है, 0, एंड cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई, ये ई। अब यहाँ क्षेत्रफल इसका क्या करना है, आपका एरिया इंटीग्रल। एरिया इंटीग्रल का मतलब होता है जैसा शेप है उसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा।
तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी देगा कि ए, तो ये ए हो जाएगी एंड ये वाली भी कितनी हो जाएगी ए। देन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e आ जाएगा। हमको यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है ई। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, पाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ए। देन यहाँ से e इक्वल टू क्या फाइंड होगा आपको, e इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए q अपान ए को ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो नीचे आपका क्या रह जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए परंतु q अपान ए जो होता है वो बराबर होता है किसके, सिग्मा के। सिग्मा क्या होता है, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, तो इसकी जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा। देन ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।